जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। यू आर प्रेग्नेंट, आप माँ बनने वाली हो। यू आर प्रेग्नेंट। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। लगता है भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं और मिस्टर वालिया हमेशा के लिए एक हो जाए। I just can't wait to tell this to Mr. वालिया। ऐसा क्यों होता है कि मंजिल के पास जब पहुंच जाते हैं तो इंतजार बहुत मुश्किल हो जाता है। मिस्टर वालिया, मैं इसी मुश्किल का हल ढूंढ रही हूँ। Yeah, Mr. Kapoor, the deal is on. साहिल, Yes, I'll just get back to you. Dad? बेटे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए डैड। मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहा था तो क्या डैड, कोई गलती हो गई? गलती तो बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट दे आर वेरी वेल मेड एंड वेरी इम्प्रेसिव। अगर इन्हें कोई ग्रेड्स देना तो मैं A ग्रेड दूंगा। सभी लोग ये कह रहे हैं कि सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स अब साहिल को हैंडल करने को देने चाहिए। और बेटे, एक खास बात मैंने महसूस की है। क्या डैड? पहले जब तुम्हारे में ये प्रोजेक्ट पढ़ता था तो इनमें काफी कच्चापन और बहुत सारी गलतियां दिखती थी, लेकिन अब ढूंढने से भी गलतियां नजर नहीं आती। थैंक्स डैड। ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी फील्ड में परफेक्शनिस्ट होना कामयाबी की पहली शर्त है। तुम्हारा जो काम करने का अप्रोच है, जो तरीका है ना, बिल्कुल रानो से मिलता है। रानो के प्रोजेक्ट्स और तुम्हारे प्रोजेक्ट बनाने के तरीके बिल्कुल एक है। एक बात बताओ, क्या अनऑफिशियल रानो तुम्हें इन प्रोजेक्ट बनाने में तुम्हारी मदद करती है? नहीं, अगर करती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटे, तुम्हें उसे उसके काम के लिए, उसके इनपुट्स के लिए क्रेडिट जरूर देना होगा। एक पति को अपनी पत्नी की टैलेंट की तारीफ करने का इससे बेटर तरीका क्या हो सकता है? डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? डैड, सब मैंने खुद किया है। आप अपने बेटे को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। I have done it. रानो कहाँ से? डैड, ट्रस्ट मी। वो कहते हैं ना कि काम ही काम को सिखाता है। डैड, मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। और वैसे भी रानो को घर के काम से फुर्सत कहाँ? आप मेरी बात पे यकीन कीजिए। बेटे, मुझे तो पूरा यकीन है। एक बाप को अपने बेटे के लिए इससे ज्यादा खुशी किस बात में होती है कि वो बिजनेस के बड़े से बड़े काम बखूबी निभा रहा है। मैं जैसे तुम्हारी प्रमोशन की बात करूं, कीप इट अप। दी, वानी यहाँ पे नहीं। मैं जानती हूँ मिस्टर वालिया कि दी यहाँ नहीं है। वो अन्नू के ससुराल गई है उनके ससुराल वालों से परमिशन लेने के लिए कि अन्नू यहाँ वालिया हाउस में रहे। ओके, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपकी याद आ रही थी। I was missing you. Pia, what is wrong with you? Why are you doing this? Seriously, तुम क्यों कर रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी जिंदगी सुधारने के लिए एक दूसरा मौका मिल रहा है? जिंदगी में दूसरे मौके किस्मत से मिलते हैं कि पुष्कर और तुम्हारा ये होने वाला बच्चा तुम्हारी जिंदगी को एक नई शुरुआत दे सकता। Why are you seeing that? दुबई में हम दोनों से जो भूल हुई
उसे सुधारने का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है? भैया तुम अपनी जिंदगी की एक भूल को अपनी पूरी जिंदगी क्यों बना रही हो? हम दोनों की भलाई इसी में है कि हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जिए। तुम पुष्कर के साथ और मैं बानी के साथ। आप यही चाहते हैं तो ठीक है। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। और भैया मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे और पुष्कर दोनों के लिए। Congratulations and I wish you all the best. And congratulations to you. So, what? मुझे किस बात का congratulations? Congratulations, Mr. Martin. आप बात करने वाले मिस्टर वाले, ये बच्चा मेरा और पुष्कर का नहीं है। ये बच्चा आपका और मेरा है। ये हमारा बच्चा। ये तुम क्या कह रही हो पिया? ये हमारा बच्चा है? ये मेरा बच्चा? You mean I can have my... Oh my God! Pia, you've given me what I've wanted the most in life. तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना को पूरा कर दिया है। I don't know how to explain this to you. तुमने जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है मुझे पिया। ये तो सपना था। मिस्टर वालिया कितने खुश थे ना बच्चे के बारे में सुनकर। मैं जानती हूँ मिस्टर वालिया कि आपको जिंदगी से क्या चाहिए, और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं ये आपको दे सकती हूँ। आज किसी भी हाल में मुझे ये खुशखबरी आपको देनी ही होगी। I must get ready for the party. मिस्टर वालिया, आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मुझे कुछ महीने या सालों लग सकते हैं मां बनने के लिए। What? ठीक है तो इतनी छोटी सी बात पे इतनी रोने की क्या जरूरत है? It's okay, बानी, it's not a big deal. अरे ठीक है, क्या हो जाएगा? हम लोग अभी माँ बाप नहीं बनेंगे, थोड़ी देर बाद बन जाएंगे। It's okay. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बानी। Seriously, I only want you to be happy. जय, क्या बात है जय? कुछ नहीं यार। जय, तुम आज भी मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। नहीं आदित्य, छुपाने की तो कोई बात ही नहीं, खास करके तुमसे। बानी डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने कहा कि बानी को मां बनने में मुश्किल हो सकती है, वक्त लग सकता है, महीने, शायद साल भी लग सकता है। आई अंडरस्टैंड माय फ्रेंड। मैं जानता हूं तुम्हें बच्चों से कितना लगाव है, लेकिन देखना, एक दिन तुम्हारे बच्चों से लगाव तुम्हें बाप बना के ही छोड़ेगा और एक बार फिर तुम पानी से प्यार करने लगोगे। आदित्य, जब बानी डॉक्टर से मिलकर आई, वो बस रोती ही गई यार। वो मुझसे इतना प्यार करती है कि वो इस मामले में अपने आप को दोषी मान रही है। ये मुझे देखा नहीं जा रहा है। बहुत नसीब वाले हो मेरे दोस्त, तुम बहुत नसीब वाले जो बानी जैसी पत्नी तुम्हें मिली। इनफैक्ट तुम दोनों बहुत किस्मत वाले हो। यू बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर सो वेल। देखो ना, इसलिए इतने उतार चढ़ाव के बाद भी तुम्हारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं आई। डोंट वरी जय, गॉड इज देयर। भाई भगवान से मैं खुद प्रार्थना करूंगा। कम ऑन चियर अप। भाई उधारी में एक स्माइल तो मिल सकती है। आदित्य पुत्र,
अरे जल्दी आ। क्या करूं? माँ क्या बात है माँ? भाई पुत्र, मंदिर की मूर्ति खंडित हो गई, शायद 2 टुकड़ों में। कैसे माँ? पता नहीं पुत्र कैसे हुआ ये तो। मूर्ति का खंडित होना अच्छा शगुन नहीं है, सब कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा मत कहो माँ, इतना कुछ तो हो चुका है इस घर में। मर्डर, किडनैपिंग, कोर्ट केस। माँ हम कल ही इस मूर्ति का विसर्जन कर देंगे और एक नई मूर्ति लाके इसकी जगह स्थापित कर देंगे। हाँ बेटा, जितनी जल्दी हो सके नई मूर्ति की स्थापना कर दो, मुझे तो बहुत वहम हो रहा है। फिक्र मत करो माँ, मैं चलता हूँ। हे भगवान, रक्षा करना इसके की, पहले इतना सब कुछ हो चुका है। ये तुम्हारे सतरंगी रूप भी ना कमाल के हैं। आओ पुष्कर का हाथ थाम कर आओ, यहाँ दिल थामने वाले मौजूद हैं। Congratulations, Pia. Welcome, Pushkar. Congrats. Congratulations. जीता रहे बेटा। ओहो, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? चलो तुम भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ खेलने के लिए एक नया मेहमान आ रहा है। ओए ओए, देखो कैसे मुस्कुरा रही है, ऐसा लगता है सब कुछ समझ रही हो। Attention everybody. Please come this side. It's time to cut the cake and start the party. मिस्टर वालिया, केक लीजिए ना। क्या सीन है, awesome. अपनी लैला के हाथ से केक खाना। केक कुछ ज्यादा ही मीठा लग रहा होगा ना भाई? वाओ, क्या सीन है। जिज्ञासा, मुझे पार्टी का आइडिया बहुत पसंद है। अच्छा, प्रेग्नेंट होने पे पार्टी, डिलीवरी होने पे भी पार्टी, बस फिर पार्टी ही पार्टी। कांग्रेस टू यू टू। थैंक यू। अच्छा तो लगेगा ही, तुम लोगों की लॉटरी जो लग गई है। राशि बेटा, यहाँ सब लोग कपल्स में हैं और शादीशुदा होने के बावजूद अकेले हो इस पार्टी में। How's that?
टुकुर क्यों देख रही हो मुझे? जो देखना चाहिए उसे देखो, जाओ। मम्मी जी वो काम को मारो गोली, और पूरे अधिकार से लेके आओ अपने पति को। जाओ। जी मम्मी जी, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। रणबीर, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? बताइए, इनमें से कौन सा सूट पहनेंगे आप? ये आई थिंक ये वाला अच्छा रहेगा। रणबीर, रणबीर, आप ये जो काम कर रहे हैं ये अभी रहने दीजिए। प्लीज तैयार हो जाइए, नीचे सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। रणबीर, प्लीज चलिए ना, नीचे सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। तो करते रहे एंजॉय। जाके सबसे कह दो कि मैं वहां नहीं आ रहा। रणबीर, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप ये सोचिए ना कि अनु और रोहित पार्टी के बाद जा रहे हैं, कम से कम उन्हीं से मिल लीजिए। तो अब तुम मुझे समझाओगे कि मुझे क्या करना है, किससे मिलना है, क्यों मिलना है? नहीं, वो Just shut up. अनु मेरी बहन, मैं उससे कभी भी मिल सकता हूं जब मेरा जी चाहे। इन फालतू लोगों के बीच मुझे उससे नहीं मिलना। रणबीर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज खुशी का मौका है, वहाँ नीचे सब लोग पिया और पुष्कर की खुशी में शामिल हैं। उनके घर नया मेहमान जो आने। बंद करो अपनी बकवास। अगर तुम्हें पानी और उसकी बहनों की इतनी फिक्र है तो जाके उन्हीं की गुलामी करो और मुझे माफ कर दो। रणबीर, आप मुझे और बानी मामी को हमेशा गलत समझते हैं। बानी मामी बहुत अच्छी है, वो हमेशा इस परिवार के लिए अच्छा ही करती है, इसकी भलाई चाहती है। पता नहीं क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके साथ नहीं, बानी मामी के साथ हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो हमेशा ये चाहती हूँ कि मेरा पति कोई गलत काम ना करे, क्योंकि मैं आपको लोगों के सामने शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती रहती। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि मेरा पति हमेशा सही रहे, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ऐसा क्या करूं कि हम लोगों के बीच के प्रॉब्लम्स दूर हो जाए और कोई गलतफहमी ना हो। लेकिन आप हमेशा गुस्सा हो जाते हैं। अब आज की बात कीजिए ना, मैं आपको नीचे पार्टी में जाने के लिए कह रही हूँ, तैयार होने के लिए, लेकिन आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। आप समझ ही नहीं रहे कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। रणबीर, हम लोगों को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के साथ एक दूसरे से बात करने के बाद शायद समझ पाएंगे, ये समझ पाएंगे कि आखिर हम दोनों के बीच प्रॉब्लम क्या है। होगी बात, समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम है। तुम जैसी औरतों को ऐसी हमेशा समझ आती है। तंग आ गया मैं तुम्हारी रोज रोज की बक 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 बक। अगर मेरे माँ बाप ने आज तक मुझसे इतने सवाल नहीं पूछे तो तुम होती कौन? हाँ, अगर आज के बाद अपना ये मुंह तो ऐसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगा, समझी? वाले परिवार की जड़ें हिला देगा। वक्त बदल चुका है, तकदीर बदल चुकी है और हमारी चाल भी बदल चुकी है। आज दुनिया के सामने वालिया का काला चिट्ठा करो,
एक आइडियल दिखने वाला परिवार कितना खोखला, कितना बदमिजाज है। टोनी, ये लो सीढ़ी। मिस्टर नचिकेत, इसमें क्या है? टोनी, इसमें वालिया परिवार का वो राज है जिससे आज पर्दा हट नहीं वाला है। आज रात इस राज को सरेआम आना ही होगा। समझ गए? ऑलराइट मिस्टर नचिकेत, लेट बी डन। काम आज रात हमारा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। उनकी पार्टी में हुई हमारे साथ नाइंसाफी का डंका बजेगा और जिसकी गूंज पूरी की पूरी दुनिया सुनेगी।